आज अब है ना मैथ के दो मेथड सीखेंगे, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक एलिमिनेशन मेथड। एक इससे पहले हमने एक मेथड और सीख लिया, तुम्हें याद हो तो, ग्राफिकल मेथड, जिसमें हम ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं लाइंस को, और जहां पर भी वो लाइन इंटरसेक्ट करती है वो उन लाइंस का क्या होता है, सॉल्यूशन होता है, उन इक्वेशंस का सॉल्यूशन होता है। समझ गए? पिछला जो हमने ग्राफ वाला क्वेश्चन किया था ना, वो लाइन जो है ना 2-3 पे क्या हुई थी, इंटरसेक्ट हुई थी। वो कोऑर्डिनेट्स कहाँ थे जहाँ वो इंटरसेक्ट हुई थी, 2-3। तो इसका मतलब वो जो लीनियर इक्वेशन है हमको सॉल्व करेंगे ना, x और y की वैल्यू 2-3 आएगी, जो उनका सॉल्यूशन निकलेगा। वो सॉल्यूशन हम है ना सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी निकाल सकते हैं, और वही सॉल्यूशन हम एलिमिनेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं। ठीक है? अगर तुम्हारा क्वेश्चन आ जाए तुम्हें सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है तो तुम्हारे को सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, और अगर तुम्हारे को कोई भी मेथड नहीं बोला गया है तो तुम्हें एलिमिनेशन मेथड यूज करना है, तुम्हें सब्स्टिट्यूशन यूज नहीं करना। समझ में आ गई बात? सब्स्टिट्यूशन तुम्हें तभी यूज करना है जब तुम्हें बोला गया हो कि सब्स्टिट्यूशन ही यूज करना है। सब्स्टिट्यूशन तुम्हें आता है सभी को, ऐसी बात नहीं है। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, जैसे हमारी ये इक्वेशन है 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2, और एक इक्वेशन है हमारी क्या, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। हमें यहाँ पर सॉल्व लिखा हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सॉल्व मतलब यहाँ पर हमारे को इसका सॉल्यूशन निकालना है, x y निकालनी है वैल्यू। मीन्स ये दोनों लाइन जहाँ इंटरसेक्ट करती है ना, वो इन दोनों लाइंस का क्या है, एक कॉमन सॉल्यूशन है, वही फाइंड करना है। और उसको फाइंड करने का क्या तरीका है, सब्स्टिट्यूशन। हम इन दोनों में से है ना किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। मेरे को दिख रहा है इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी ज्यादा इजी है ना? क्यों? क्योंकि हम क्या करेंगे, 3 माइनस 2y निकल गई x की वैल्यू, है ना? और यहाँ पर क्या कर देंगे, इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। x की वैल्यू जो हमारी फाइंड करी है हमने, वो हम दूसरी इक्वेशन जो है वहां पर पुट कर देंगे x की वैल्यू। समझ गए ना? इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं, इसीलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। एक इक्वेशन से वैल्यू निकालते हैं एक वेरिएबल की, और दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू हम पुट करेंगे, तो यहाँ पर x कहाँ है, ये रहा। x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 3 माइनस 2y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। इसको आप सोल्व करेंगे, 21 माइनस 15y माइनस ये 14y, 14y और माइनस 15y इज इक्वल टू 2। 21 को उधर ले जाएंगे, और माइनस 14 और माइनस 15 माइनस 29y इज इक्वल टू माइनस का 19 हो जाएगा, है ना? क्योंकि 21 प्लस का इधर ला करके माइनस, तो ये कट गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 19/29। ठीक है? अब y की वैल्यू 19/29 कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पर। तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 19, 38/। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे, तो x की वैल्यू आएगी हमारी 49/20। एलसीएम लेकर के सॉल्व करना पड़ेगा, मैंने वो स्टेप बीच में बाईपास कर दिया। समझ में आई बात? ये होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या ये करने में कुछ देर लगेगी? कितने भी क्वेश्चन कर लो वही तुम्हें। अब अगला क्वेश्चन आता है एलिमिनेशन मेथड। इसी क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से एक बार करके दिखाता हूं। इस क्वेश्चन पेपर में कैसे आएगा? बेटा क्वेश्चन पेपर में देखो, यहाँ पर इसने सिर्फ लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड लिखा हुआ है। अगर तुम्हारा ये चीज उड़ गई, ये वाली, ठीक है, तुम्हारा आ गया सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस, तो तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम सब्स्टिट्यूशन लगा लो या एलिमिनेशन लगा लो। बट फिर तुम्हें है ना सब्स्टिट्यूशन का यूज नहीं करना, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड में गलतियां होने के चांसेस ज्यादा है और एलिमिनेशन मेथड में बहुत कम है। समझ गए? तो इसीलिए अब हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे ना, सभी एलिमिनेशन मेथड से ही करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड तो तुम्हारे को तभी करना पड़ेगा जब तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होगा कि बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। वैसे बहुत कम चांसेस होते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से आने के, और सब्स्टिट्यूशन मेथड से तुम कर सकते हो, कोई इतनी बड़ी बात है भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है यार। एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, दूसरे वाली में पुट कर देनी है, निकल गई वैल्यू x और y।
पर एलिमिनेशन मेथड में हमें क्या करना होता है, चलो ये करके करते हैं। देखो अब ध्यान दोगे तो एलिमिनेशन मेथड में हमारा नाम से तुम्हें ध्यान पता लगेगा। अब ये क्या एलिमिनेशन नाम रखा क्यों है? पहले तो हमें क्या करना है, यहाँ पे देखना है x का कोफिशिएंट क्या है 7, यहाँ पे क्या x का कोफिशिएंट 1, यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है -15 और यहाँ y का कोफिशिएंट है 2। हमें किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल करना है, तो किसका ज्यादा इजी है इक्वल करना, x का, क्योंकि x का इसलिए इक्वल है। हमें सिर्फ इस पूरी पॉलिनोमियल में 7 मल्टीप्लाई करना है, 7x हो जाएगा। अगर y का इक्वल करना है ना तो हमें पता है क्या करना पड़ेगा, इस पूरी पॉलिनोमियल में तो 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसमें 15 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो भी यहाँ 30y और 30y है ना। तो हमारा x का इक्वल करना ज्यादा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल कर देंगे और वो हो जाएगा जैसे हम इसमें 7 मल्टीप्लाई करेंगे वैसे। तो यह पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 7x + 14y = 20। उसके बाद हमें देखना है बेटा कि जोन सा वेरिएबल का कोफिशिएंट हमने इक्वल किया है ना, उसके साइन सेम है या अलग अलग है। अगर साइन सेम है तो हमें इस पॉलिनोमियल में से ये या इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और जब ये दोनों साइन अलग अलग है तो हमें क्या करना है, दोनों पॉलिनोमियल्स को, दोनों लीनियर इक्वेशंस को ऐड कर देना। तो अभी इनके साइन सेम है, दिख रहा है हमारे, तो हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, और जैसे ही हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाली पॉलिनोमियल के क्या हो जाते हैं, साइन चेंज। ऐसे ही होता है। अब है ना 7x तो 7x। अब तुम बात को समझना, इसका एलिमिनेशन मेथड क्यों नाम है, क्योंकि यहाँ पर हमने एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दिया, और जैसे एक वेरिएबल एलिमिनेट हो गया दूसरे वाले की वैल्यू तो हमारी भाग के निकलेगी, क्योंकि हमारे पास तो एक ही वेरिएबल बच गया है ना। माइनस का 29y = -19 आ गया, माइनस से माइनस कट हो गया, y = 19/29। कौन सी भी दूसरी पॉलिनोमियल में y की वैल्यू 19/29 पुट करके x की वैल्यू निकाल। y में वैल्यू किसकी निकली है, y की वैल्यू निकली है, तो फिर क्या करेंगे, y की वैल्यू दूसरी पॉलिनोमियल में या उसमें कौन सी में हमारा दिल करेगा ना उसमें पुट कर ले, अब कोई दिक्कत नहीं। ये कैसे देखेंगे सर, कौन सी में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है? कोई जरूरी नहीं है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लो या इसमें से इसको कर लो, एलिमिनेट तो फिर भी होना ही है। हमारा मेन टारगेट क्या है कि हमारा एक वेरिएबल को हमें एलिमिनेट करना है, और उसको एलिमिनेट करने के लिए हम, तुम ध्यान दो, 7x को हमें खत्म करना है, एलिमिनेट करना है, तो हमें इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, माइनस का साइन। तो 7x और 7x क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। अब दूसरी जो पॉलिनोमियल है वहां तो 7 नहीं है, वहां तो सिर्फ x है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको x7 बना देंगे, और 7 बना सकते हैं हम। ये पॉलिनोमियल की लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉलिनोमियल इक्वेशन जो रहेगी सेम रहेगी। तो हमने क्या किया, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिया साइन को। और क्यों किया, क्योंकि हमें दूसरे वाले का x का वेरिएबल 7 था, उसे ध्यान में रखना। तुम थोड़ी देर के लिए एक चीज और दो, इस बार तो हमने क्या क्या इक्वल करा है, x का कोफिशिएंट इक्वल किया है ना। हम है ना अब एक बार y का वेरिएबल कोफिशिएंट, y का वेरिएबल सेम करके करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, चलो y का वेरिएबल अगर हमें सेम करना है, यहाँ कितना है 15, यहाँ कितना है 2, तो इसको तो 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 2 से कर दिया। अब 2 7 जा -31 = 2, ठीक है। इसको 15 से 15x प्लस 30y 45।
अब मैंने तुम्हें बताया था साइन देखना है, जोन से का वेरिएबल सेम हुआ है उसका साइन देखना है। साइन अगर अलग अलग है तो दोनों पोलिनोमियल को ऐड कर देंगे, और अगर साइन सेम है तो दोनों पोलिनोमियल्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी को कौन सी से सब्ट्रैक्ट करना है, कौन से वाली को भी कौन से वाली से करना है। अब हम इसमें क्या हो गया, एडिशन करेंगे। जैसे ही एडिशन करेंगे ये माइनस का ये प्लस का कट, क्योंकि एडिशन कर रहे हैं तो साइन चेंज नहीं होंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे नीचे वाली। कितना बच गया ये 29x और ये 49, तो x की वैल्यू क्या आ गई 49/20, ठीक है ना। अब तुम एक चीज और देखो, बहुत सारे क्वेश्चन में पता है क्या होगा, अब x की वैल्यू हमने कैसे निकाली थी, y की वैल्यू कैसे निकाली थी, x का वेरिएबल सेम करके, और x की वैल्यू कैसे निकाली, y का वेरिएबल सेम करके। हम y की वैल्यू एक तरीके से और निकाल सकते हैं, अभी कैसे, इस x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे और फिर निकालेंगे, फिर फाइंड करेंगे ना। और मेरे को लगता है वो ज्यादा लंबा पड़ेगा, ये आसान पड़ेगा। x का कोफिशिएंट एक बार इक्वल कर लिया, y की वैल्यू निकल गई, y का कोफिशिएंट एक बार सेम कर लिया, x की वैल्यू। तो ये तुम्हारे ऊपर है, अगर तुम्हारे को लग रहा है कि मेरी x की वैल्यू पुट करना ज्यादा इजी है, अब मान लो x की वैल्यू हमारी 2 आई थोड़ी देर के लिए, तो वैल्यू पुट करना ज्यादा इजी है ना। हम क्या करेंगे, इस 2 को यहाँ पुट करेंगे, 2 प्लस में 2y इजिकल टू 3, ये इधर आएगा, 2y इजिकल टू 1, तो y इजिकल टू 1/2, है ना, थोड़ी देर के लिए। तो वैल्यू पुट करना क्या रहेगा, ज्यादा इजी रहेगा। और जब हमारी x की वैल्यू आई फ्रैक्शन में, वो भी इतनी खतरनाक, तो वैल्यू पुट करने में हमारे को ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस रहेंगी, एलसीएम लेने में, मल्टीप्लिकेशन करने में, है ना। तो उस केस में क्या करो, x के कोफिशिएंट सेम कर लो, तो y की वैल्यू निकल आएगी, x एलिमिनेट हो जाएगा, y के कोफिशिएंट सेम करोगे, y एलिमिनेट हो करके x की वैल्यू निकल जाएगी। समझ में आए ना, ये एलिमिनेशन मेथड है, इसी का ही यूज करना है, वो हर जगह पे इसी का यूज करना है। सब्स्टिट्यूशन को तो यूज ही नहीं करना, सब्स्टिट्यूशन तो अगर कहीं क्वेश्चन में आ गया तो यूज करना पड़ जाएगा, अदरवाइज कहीं यूज करना नहीं पड़ेगा। और तुम देखोगे कहीं यूज करना भी नहीं पड़ता, मैंने तो कभी आज तक क्वेश्चन देखा ही नहीं है पिछले 5-7 सालों में कि लिखा हुआ आ रहा है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन पूछा। उससे पहले आता होगा तो पता नहीं भाई, बट अभी तो कोई सब्स्टिट्यूशन मेथड से आया नहीं, आता नहीं। तो तुम ज्यादा जो फोकस करो ना, वो किस पे करोगे, एलिमिनेशन मेथड पे। अब तुम एलिमिनेशन मेथड का एक आधा क्वेश्चन वो देख लो भाई, यहीं से ले लो, फ्रैक्शन वाला ले लेते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन वाले में तुम हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ, जैसे यही ले लो, ये 6th पार्ट है, अरे कोई बात नहीं, हमारी मर्जी है, क्यों हम तो सब्स्टिट्यूशन हम एलिमिनेशन रूट वाले को भी करेंगे, रूट वाला ज्यादा इजी है, तो इसलिए मैं रूट वाला नहीं उठा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। कौन सा कर रहे हैं हम, देखो ये फ्रैक्शन वाला है, फ्रैक्शन वाला हो गया ना तो पॉइंट वाला भी हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट वाला भी देखा जाए तो फ्रैक्शन में ही होता है, पॉइंट हटा दो फ्रैक्शन में ही बन गया, है ना। तो फ्रैक्शन वाला करोगे तो ये क्या है, 3x/2 माइनस 5y/3 इजिकल टू -2। क्या करो, इसको सिंपल इक्वेशन बना सकते हैं, कैसे, इधर से एलसीएम ले लो, कितना एलसीएम आया, 2 3 जा 6 3 3 जा 9, माइनस 3 2 जा 6 2 5 जा 10 इजिकल टू -2। ये 6 को इधर ले जाओ, तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, 9x - 10y इजिकल टू -2 बन गई, सिंपल सी, है ना। ऐसे ही दूसरे वाली का क्या करो, यहाँ पर भी एलसीएम ले लो, यहाँ एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, लिख के देखो, x/3 प्लस में y/2 इजिकल टू 13/6। एलसीएम कितना आया, तो 2x प्लस 3y इजिकल टू 13/6। 6 से तो 6 वैसे ही कट गया, तो सीधी बन गई हमारी क्या, 2x प्लस 3y इजिकल टू 30। अब देखो भाई हमें क्या करना है सर, अगर उस साइड फ्रैक्शन में आए तो इसको इधर ला के मल्टीप्लाई कर दो, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना है हमारे को, फ्रैक्शन में तो बचेगा ही नहीं, वो इधर नीचे है तो इधर जा करके मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना।
अब देखो किसको इक्वल करना ज्यादा इजी है, दोनों को इक्वल करना नॉर्मल सेम सा ही है ना, क्योंकि कुछ एक से मल्टीप्लाई करने से तो बात बनी नहीं रही। वाई ना करो। पहले इसको कर लो, एक्स को कर लेते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस पूरी इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर, तो हमारा एक्स का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, इक्वल। ये क्या बन गई, 18x माइनस 25 इक्वल टू, माइनस 24 अब इधर कर दो 9 2 जा 18x प्लस 27 39। अब देखो एक्स के साइन क्या है, सेम, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 39 सब्ट्रैक्ट कर दे। 39 जा सर, और 39 जा क्या 117, मैंने 13 3 जा कर दिया, ठीक है। अब साइन देखो सेम है, तो हमें दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तो माइनस माइनस और माइनस, ये एलिमिनेट हो गया। ये कितना आ गया माइनस का 47 बाय, और ये कितना आया माइनस का 4 तो y की वैल्यू आ गई 3। चेक कर लेना, वैसे 47 3 जा होता है 140, ओके सर। ठीक है। y इक्वल टू 3। अब हमें है ना सीधा पुट करने में ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है। तो y की वैल्यू सीधा इस पॉलिनोमियल में पुट कर दो। y की वैल्यू 3 पुट करोगे तो 2x plus 9 is equal to 13, 2x is equal to 4, x is equal to 2, ये x is equal to 4 by 2। ओके सर। एलिमिनेशन मेथड में मेरे ख्याल से दिक्कत तो नहीं आएगी अब तुम्हारे को ना। तो आज है ना देखो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है ना, फिर इसके बाद करने स्टार्ट करेंगे। और एलिमिनेशन मेथड में है ना अब थोड़े अच्छे हाई स्टैंडर्ड के और क्वेश्चन आएंगे। ये तो जिन बिल्कुल एकदम सिंपल क्वेश्चन है भाई, है ना, इतने खुश मत होना, अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आएंगे, इतने सिंपल नहीं आने वाले हैं। कल एलिमिनेशन के उस थोड़े से हाई स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन पे जाएंगे, पर पहले इनकी प्रैक्टिस कर लेना। इनकी प्रैक्टिस कर लोगे ना बेटा, तभी वो चीजें समझ में आएंगी, नहीं तो नहीं है, ठीक है। चलो